दोस्तों आज मैं जानकारी लेके आया हूँ आपके नई, जो शायद मेरे अधिकतर भाई लोगों को पता नहीं है। तो ये वीडियो खासकर जिनको पता नहीं उनके लिए। तो आज हो रही है छत पर पाइप की कवर कटिंग। तो सबसे पहले मार्किंग कर ली इस भाई ने, और यहाँ करेगा ये मशीन सेट कवर कटिंग करने वाली। और इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, पूरा मेजरमेंट लेके और नाप चौक करके फिर लगा रहा ये मशीन। तो फाइनली इसकी मशीन लग गई। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान, और ये क्यों करवाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्यों करवाना ज़रूरी है ये बताता हूँ मैं। तो दोस्तों कई जगह क्या होता है कि कवर कटिंग करवाते नहीं पाइपों के लिए, डायरेक्ट हैमर से छेद करवाकर उसमें पाइप डाल देते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि उससे ज़्यादा खतरा रहता है, जैसे कि छत में क्रैक आना, छत में सीलन चालू हो जाना, प्रॉपर तरीके से छत में लीकेज आना। ये कई सारी मुसीबतें झेलनी पड़ती है साल 2 साल 5 साल के अंदर। और इसका फ़ायदा ये है दोस्तों कि सबसे पहले अपन जैसे ही कवर कटिंग करवाते तो इसका प्रॉपर शेप से इसमें पाइप के साइज़ का कट के तैयार होता है बेस। तो उसमें प्रॉपर तरीके से सफाई करके फिर पाइप को डाला जाता है, और जहाँ एक्स्ट्रा जगह रहती है उसमें प्रॉपर तरीके से केमिकल डाल देते तो पाइप सेट हो जाता है और भविष्य में कोई परेशानी नहीं आती है। और इसको क्यों लगाना चाहिए, इससे अपन को क्या बेनिफिट है। इसमें छत में क्रैक नहीं आता, सही से केमिकल लग जाता, और इसके चारों तरफ वाटर प्रूफिंग करवा के फिर केमिकल डालते हैं। उसके अंदर क्या होता है, केमिकल भी अच्छे से पकड़ कर लेता है, अपना काम मजबूत रहता है, किसी प्रकार की कोई मुसीबत नहीं आती, छत के अंदर सीलन नहीं आती है। कई ऐसे रीज़न है जो प्रॉपर तरीके से कवर कटिंग होने के बाद में अपना काम सही से दिखता है। तो इस प्रकार कवर कटिंग करानी चाहिए। और जो सबसे अच्छा अपने समझ के अंदर हो, जैसे कि अच्छा कॉन्ट्रैक्टर चुनोगे तो अच्छा प्लम्बर लेके आएगा आपके पास। अगर आप कोई ऐसा वैसा ठेकेदार चुन लोगे तो ऐसा वैसा प्लम्बर लेके आएगा। ये नहीं है कि वो अच्छा प्लम्बर लाएगा। और अच्छा जो प्लम्बर होगा वो कभी रेट में इधर उधर नहीं करेगा, जो उसकी रेट है वो प्रॉपर लेगा और उसी प्रकार से वो अपना काम दिखाएगा, ताकि उसको आगे चल के कोई परेशानी नहीं हो। ठेकेदार को भी परेशानी नहीं हो, प्लम्बर को भी नहीं हो, और न ही जिसके मकान का स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा कंस्ट्रक्शन का उसके हो। तो ये कई जेन्युइनली चीज़ें होती है जो अपन को ध्यान रखनी पड़ती है। और ये अपन कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले खुल के कर लेनी चाहिए कि भाई इस प्रकार हमारा काम होना चाहिए। अगर किसी भाई को पता नहीं है भाई कवर कटिंग क्या है, क्या माजरा है, तो जैसे मेरे जैसे कई भाई वीडियो बनाते हैं उसके अंदर प्रॉपर तरीके से उन्हें समझा देते हैं। तो मालिक लोग होते हैं उनको भी अच्छे से समझ में आनी चाहिए उस तरीके की ये वीडियो है। तो आप ध्यान से देखें और समझे, इसके कई बेनिफिट है। प्रॉपर शेप से उसमें रेन वाटर का पानी के लिए पाइप डलेगा, बाथरूम के लिए पाइप डलेगा। तो सारी जगह इसी प्रकार कवर कटिंग करके ही पाइप डला, ठीक है ना। यह नहीं कि हैमर ले ली, हैमर से काम चलाओ काम कर दिया, ये गलत काम है। ये अपनी छत को डैमेज करता है और लीकेज होने का सबसे बड़ा खतरा रहता है। और एक बार अगर छत लीकेज हो गई तो परेशानी झेलनी पड़ती है। तो इसी प्रकार कवर कटिंग करवाए, प्रॉपर मेजरमेंट लेता है कवर कटिंग करने वाला, जहाँ जिस जगह जो पाइप आने वाला उसी हिसाब से वो, जैसे बेस के अंदर पाइप छोड़ा हुआ उसी हिसाब से उसकी मेजरमेंट लेके फिर ये कवर कटिंग करता है। तो एक अच्छे कवर कटिंग करने वाले प्लम्बर को यूज करें और उसको ही कांटेक्ट दे। ये नहीं कि किसी एक दूसरे के बहकावे में आके अपना काम बिगाड़े। ये कभी गलती मत करना, क्योंकि जो गलती करता है वो पूरी ज़िंदगी रोता है।
और जो सही काम करवा लेता वो बस थोड़े पैसों में, हाँ यार मेरे पैसे लग गए, बस इस यही सबसे बड़ा अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। तो मेरा मानो तो ये सबसे बेस्ट काम है और इसी प्रकार स्ट्रक्चर के अंदर काम होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, तो अपना काम परफेक्टली मजबूत होता है। और जो पाइपलाइन जाती है साफ सुथरी, किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं, कोई मतलब परेशानी नहीं, तो इसी प्रकार हमेशा ध्यान रखे, सोच समझकर उसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्टैक्ट दे जिसको अपनी बात समझ में आवे और उसकी बात अपन को समझ में आवे। तो ये भाई जो काम कर रहा है इसने मशीन बिल्कुल स्लो स्पीड में कर रखी है और बिल्कुल स्लो स्पीड में ही काम करवानी चाहिए, और ये मशीन स्लो स्पीड के लायक ही बनी हुई है और प्रॉपर शेप में कटेगी पाइप की डिज़ाइन, और इसके अंदर आराम से पाइप चला जाएगा, ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, बिल्कुल स्लो। अगर इसको स्पीड में चलाते हैं तो ये भी एक तरह की हैमर की तरह काम करता है, जो इधर उधर छेद आउट कर देता है। तो इसको स्पीड में भी नहीं चलवानी चाहिए, बिल्कुल हल्के हाथ से बिल्कुल स्लो मोशन मोड पे इसको यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आप भी इसी प्रकार काम करवाए, अगर अपने काम करवाने की सोच रहे हो कंस्ट्रक्शन का, तो स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो के अंदर श्रीदेव व्लॉग यूट्यूब चैनल पर हर प्रकार की जानकारी देता हूँ मैं, किस प्रकार चुनाई करवानी है, किस प्रकार कौन सा काम करवाना है, किस प्रकार आप नक्शा देख सकते हो, किस प्रकार आपको नक्शा समझ में आता है, हर चीज़ का जेन्युइनली नक्शा बनता है। जैसे इस भाई का काम है तो इसको भी नक्शा बना के दिया हमने, तब ये काम कर रहा है और उसी नक्शे के हिसाब से ये चलता है। तो जिस आदमी को नक्शा देखने पूरा प्रॉपर आता हो तो उस कॉन्ट्रैक्टर को ही कॉन्टैक्ट दे, अन्यथा आप खुद भी दुविधा में पड़ोगे और आपके काम करने वाला वो भी दुविधा में पड़ेगा। तो मेरी बात समझ में आई हो तो आप उस टिप्स को ज़रूर फॉलो करें, और इस भाई ने कर दिया। अब मैं दिखाता हूँ आपको किस प्रकार इसने अपना काम किया। तो फाइनली इसने छेद कर लिया, अब ये खोलेगा मशीन और इसमें से जो ब्लॉक निकलता है उसका भी सबसे बड़ा महत्व है। उस ब्लॉक को आप टेस्ट करवा सकते हो, चेक करवा सकते हो कि अपने छत किस स्ट्रेंथ तक भरी हुई है और क्या अपनी छत मजबूत है भरी हुई या नहीं। तो इस भाई के हाथ में ऐसा ब्लॉक है, इसी प्रकार का ये ब्लॉक निकला 4 इंची। तो इसको आप मार्केट में कई जगह चेक होती है, तो आप समझ में नहीं आ रहा है तो उसके पास जाके चेक करवा सकते हो। उससे आपको प्रॉपर पता चल जाता है किस प्रकार काम हो रखा अपनी छत का। और ये देखो आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सही से कटिंग हो गई। तो इसी प्रकार काम करवाए दोस्तों। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरा यूट्यूब चैनल श्रीदेव व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर नया हो तो कंस्ट्रक्शन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर अपडेट मिले। जय श्री राम।